वाघा बॉर्डर अटैक इंडिया ने क्यों करवाया? सुसाइड बॉम्बर कौन था या ये एक प्लांटेड बॉम्ब था? आईईडी किसने बनाई? पाकिस्तान ने इसका जवाब क्या दिया? कैसे रॉ की कमर तोड़ दी गई? आइए जानते हैं। 2 नवंबर 2014 का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा संजीदा और दिल दहला देने वाला दिन था जो सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे मुल्क को हिला कर रख गया। इस खौफनाक वाक़ये में तकरीबन 60 अफराद शहीद हुए और 110 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। ये धमाका उन लोगों के दरमियान हुआ जो सिर्फ वतन से मोहब्बत का इजहार करने और अपने जज्बात का इजहार करने वहाँ गए थे। वक्त शाम का था जब एक फ़िदाई अटैकर, जिसे बाद में मोहम्मद हनीफ के नाम से पहचान लिया गया, वाघा बॉर्डर के करीब आकर फट गया। सिक्योरिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक उस बॉम्बर ने 5 किलो से ज़्यादा बारूद अपने जिस्म के साथ बांधा हुआ था। उसका टारगेट था वो हजूम जो सेरेमनी के बाद वापस जा रहे थे। जमातुल अहरार एक बैंड मिलिटेंट ग्रुप है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ही एक ऑफशूट है। इस जमात ने जिम्मेदारी कबूल की। इसके लीडर उमर खुरासानी ने अपने बयान में कहा कि यह हमला पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है। इस हादसे ने एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए। पहले से ही इंटेलिजेंस एजेंसीज ने थ्रेट अलर्ट इशू किया हुआ था कि लाहौर में सुसाइड अटैक हो सकता है, लेकिन उस अलर्ट को जिस तरह सीरियस लेना चाहिए था उस तरह से एक्शन नहीं लिया गया। पर इंटेलिजेंस सर्कल्स में ये बात बार बार सामने आई है कि रॉ, मुसाद और CIA इनडायरेक्ट तौर पर पाकिस्तान में ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो डिस्टेबलाइजेशन का सबब बने। जमातुल अहरार जैसे ग्रुप की फॉरेन फंडिंग, ट्रेनिंग और इनडायरेक्ट अलाइंसेस इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ लिंक किए गए हैं। ये भी बात सामने आई है कि अफगान बॉर्डर से ये लोग क्रॉस करते हैं जिन्हें रॉ सपोर्ट करती है और उनके ज़रिए पाकिस्तान में ऐसे अटैक्स और फसादात मचाए जाते हैं। हकीकत यह है कि इस ब्लास्ट के बाद इंडियन अथॉरिटीज़ ने किसी किस्म की सिंपैथी या कोऑपरेशन का इजहार नहीं किया। इसकी बजाय इंडियन मीडिया ने मौका पाकर पाकिस्तान के इंटरनल लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन पर तनकीदी रिपोर्ट्स चलाना शुरू कर दी। भारतीय मीडिया ने इस हादसे को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन इंडिया ने यह ब्लास्ट एक डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश की और पाकिस्तानी नैरेटिव को इंटरनेशनल स्टेज पर अंडरमाइन करने की कोशिश की गई। इस वाक़ये के फ़ौरन बाद पाकिस्तान में कई इंपॉर्टेंट नेशनल और कल्चरल इवेंट्स कैंसिल कर दिए गए। लाहौर में होने वाली पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैचेस को कैंसिल कर दिया गया। वाघा बॉर्डर की सेरेमनी चंद दिनों तक बंद कर दी गई। सिक्योरिटी फेयर्स की मद्देनज़र पंजाब यूथ फेस्टिवल और नेशनल परेड जैसे इवेंट्स भी पोस्टपोन कर दिए गए। इसका डायरेक्ट फ़ायदा इंडिया को हुआ जो चाहता था पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट तक पहुँचाना और पाकिस्तान को एक अनसेफ कंट्री दुनिया में नुमाया करना। 2 नवंबर 2014 को वाघा बॉर्डर पर जो हुआ वो सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, आइडेंटिटी, यूनिटी और पीस के खिलाफ एक ओपन अटैक था और ये शो करना था कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। यहाँ कोई फेस्टिवल, कोई मैचेस या कोई भी कोलैबोरेशन या कल्चरल इवेंट होना पॉसिबल नहीं। और ऐसा मुल्क जहाँ पर इवेंट सेफ नहीं, वहाँ पर न्यूक्लियर हथियार रखना इम्पॉसिबल हो सकता है। ये सब नैरेटिव्स इंडियन मीडिया की तरफ से शो किए गए। हम पाकिस्तानियों को ये बात यकीनी बनानी है कि हमारा मुल्क महफूज हो और हम पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखा सकें।